हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो तरह की चटनी की रेसिपी। पहली है तीखी हरी चटनी की रेसिपी, दूसरी है खट्टी मीठी इमली और गुड़ की चटनी। आइए देखते हैं ये कैसे बनती है। तो सबसे पहले बनाएंगे हरी धनिया और पुदीने की तीखी चटनी। इसके लिए मैंने लिया है हरा धनिया। जितना हरा धनिया लिया है उसका आधा पुदीना लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें और 2 से 3 लहसुन की कलियां, काला नमक, आप चाहे तो सफ़ेद नमक भी ले सकते हैं, और ज़ीरा। अब एक ग्राइंडर जार लेना है और जार में ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने जो आपको दिखाए वो ऐड करने हैं और थोड़ा सा पानी ऐड करके आपको इसको ग्राइंड कर लेना है। इस चटनी को आप 2 से 3 दिन आराम से स्टोर कर सकते हैं। खाने के साथ तो आप इसे खा ही सकते हैं, साथ में आप इसे सैंडविच, आलू टिक्की या पकौड़ी के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये चटनी मेरे फ्रिज में आपको हमेशा मिलेगी। ज्यादातर मैं इसे सैंडविच बनाने में यूज करती हूँ। तो ये ग्राइंड कर लिया है और ये हो गई है तैयार। लास्ट में इसमें ऐड कर दीजिएगा कुछ नींबू का रस, ताकि इसमें थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर भी आ जाए। अनफॉर्चुनेटली कैमरा नहीं ऑन था, जिसकी वजह से वो लेमन ऐड करने की क्लिप मिस हो गई है। आप जरूर ऐड करिएगा। अब हम बनाते हैं खट्टी मीठी गुड़ और इमली की चटनी। इसके लिए मैंने 12 से 15 इमली ले ली है और उसके बीजों को निकाल लिया है। मार्केट में बीज निकली हुई इमली भी मिलती है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब इसको धो करके साफ पानी में भिगो देना है। 15-20 मिनट फुलाने के बाद ये हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। तो मैंने जितनी इमली ली है उतना ही गुड़ लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 200 ग्राम इमली ली है तो 200 ग्राम गुड़ भी लेना है। आप इसकी जगह शुगर का यूज भी कर सकते हैं। साथ में लिया है मैंने काला नमक, आप सफेद नमक भी ले सकते हैं, जीरा पाउडर, खड़ा जीरा और लाल मिर्ची पाउडर। तो सबसे पहले भीगी हुई इमली को ग्राइंडर जार में ले लेना है और उसको ग्राइंड कर लेना है। पानी को फेंकना नहीं है, पानी भी हम आगे यूज करेंगे। ग्राइंड होने के बाद इसका पल्प को हम छान लेंगे। तो मैंने सिंपली एक बोल लिया है और उस बोल के ऊपर मैंने ये छन्नी रख दी है, जिसके ऊपर ये पूरा पल्प मैं ट्रांसफर कर रही हूँ। जिस पानी में मैंने इमली को भिगोया था वो पानी भी मैंने इसमें ग्राइंडर जार में डाल के पूरे ग्राइंडर जार का पल्प ले लिया है। पल्प को अच्छे से छानने के बाद जो भी वेस्ट निकलेगा उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो इस तरह से स्पून की हेल्प से पल्प को दबा दबा करके सारा उसका जितना भी वेस्ट निकलेगा उसे निकाल लेना है। अब एक पैन में लेना है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल के गर्म हो जाने पर उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा। गर्म तेल में जीरा ऐड करेंगे तो वो जैसे ही क्रैकल हो जाए उसमें ये सारा पल्प ऐड कर देंगे। अब इसे चलाते हुए पकाना है जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए। बॉईल आ जाने के बाद इसमें ऐड करेंगे गुड़। गुड़ को मेल्ट करना है। चलाते हुए हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। अगर कम रहता है तो बाद में और ऐड कर सकते हैं। 1/3 टीस्पून जीरा पाउडर, क्योंकि जीरा हमने खड़ा भी यूज किया है, और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। मैंने कम तीखा रेड चिली पाउडर यूज किया है। अगर आप तीखा वाला पाउडर यूज कर रहे हैं तो आप मिर्च भी थोड़ा कम ही डालें। इसको थिक होने तक पका लेना है और जब आपको डिजायर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाए तो आप इसको ठंडा करके बोल में ट्रांसफर कर लें। और ये हो गई आपकी खट्टी मीठी चटनी रेडी। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिए इसे सारे चटनी लवर्स के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऊपर आई बटन पे टैप करके आप मेरे चीज़ी क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स की रेसिपी देख सकते हैं। आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।